Hello बच्चों, I am Dr. Shashank Gupta. I am PhD in Human Genetics from Banaras Hindu University. बच्चों पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है और इस पर बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस कैसे किए जा सकते हैं। अब बच्चों अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड भारी भरकम या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे तो क्या इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम पहले 16 डब्बों वाला पनेट स्क्वायर बनाएंगे। अगर ऐसा करने लगेंगे तो हमारे एग्जामिनेशन का पूरा टाइम तो 16 डब्बों का पनेट स्क्वायर और वो सारे कॉम्बिनेशंस बनाने में उनके फिनोटाइप और जीनोटाइप समझने में ही निकल जाएगा। तो अगर हमें डाई हाइब्रिड क्रॉसेस के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस देखने हैं, अप्लाइड क्वेश्चंस देखने हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस देखने हैं, नीट लेवल के क्वेश्चंस देखने हैं, तो उसके लिए हमें हेल्प लेनी होगी प्रोडक्ट रूल की। इसके लिए आज हम एक बहुत ही सिंपल और मजेदार ट्रिक सीखने जा रहे हैं। बच्चों इसके लिए मैं सिर्फ आपको एक बात याद करने के लिए बोलूंगा। आपको पता है जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते थे तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F2 जनरेशन में हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो आता था वहां तीन तरह के जीनोटाइप आते थे, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज हमने देखी थी 1/4, 2/4 और 1/4 होंगी। बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए मैं आपको एक फोर्क लाइन मेथड बताने जा रहा हूं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने दो कैरेक्टर्स देखे थे। एक तो सीड का शेप राउंड हो सकता है या रिंकल जो आर जीन से कंट्रोल होता था, और सीड का कलर जो येलो या ग्रीन हो सकता था और वाई जीन से कंट्रोल होता था। तो बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक कॉम्बिनेशन होता है दो मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस का। तो पहले आर जीन को पकड़ते हैं जो सीड का शेप कंट्रोल कर रहा है। तो आर जीन के F2 में हमारे पास तीन जीनोटाइप पॉसिबल हैं, कैपिटल आर आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। और इसकी प्रोबेबिलिटीज हम क्या लिखते हैं 1/4, 2/4 और 1/4। डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो इसके आगे दूसरे जीन के भी कॉम्बिनेशंस प्रेजेंट होंगे। तो y के तीन कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल y स्मॉल y। और इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमें पता है 1/4, 2/4, 1/4। और ये कॉम्बिनेशन हम देखेंगे बच्चों कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसके लिए इन दोनों रेशियोज का, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज का हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन। यही तो कहता है प्रोडक्ट रूल। तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 यानी 1/16। इसी तरह अगला कॉम्बिनेशन कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन होगा बच्चों 2/16। नेक्स्ट देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो मल्टीप्लाई करना होगा 1/4 को यानी कि 1/16। है ना इंटरेस्टिंग। इसी तरह बच्चों इसके आगे भी हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज होंगी, कैपिटल वाई 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2/4 प्रोबेबिलिटी के साथ और स्मॉल वाई 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ। यहाँ हमारे पास क्या कॉम्बिनेशंस होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और यहाँ पर वैल्यूज क्या होंगी बच्चों, आप इन 2/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 यानी कि 2/16। अगले केस में 2/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/4 यानी कि 4/16। और इसी तरह यहाँ पर 2/16। फिर अगला केस देखते हैं बच्चों, यहाँ भी हमारे पास तीन फोर्थ लाइंस पॉसिबल है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। प्रोबेबिलिटीज हमें पता है 1/4, 2/4 और 1/4। यहाँ क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है बच्चों, स्मॉल आर तीनों हर जगह वही होगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। पहले कॉम्बिनेशन के लिए 1/4 को मल्टीप्लाई करिए 1/4 से यानी 1/16। फिर 1/4 को मल्टीप्लाई करिए 2/4 से यानी 2/16।
और इसी तरह लास्ट में 1/16। अब बच्चों आप कहेंगे कि मैंने तो कहा था कि मैं आपको एक बहुत ही सिंप्लीफाइड मेथड बताने जा रहा हूं और आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड मेथड बता दिया। बच्चों डरने की, घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको सिर्फ पहली बार समझाने के लिए बताया है कि वो पनेट स्क्वायर के 16 डब्बों में जो 16 कॉम्बिनेशंस आप देखते हैं उनको बनाने का एक इजी तरीका ये भी है, और आप हर एक कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी भी देख सकते हैं विद हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल। तो आपको सारे वो प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, वो डब्बे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, पनेट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है। और बच्चों यहाँ पर किसी भी कॉम्बिनेशन को देखकर आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप जीनोटाइप बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसका फिनोटाइप बताना है जीनोटाइप को देखकर, तो कैपिटल आर है तो ये राउंड होगा, और कैपिटल वाई है तो येलो होगा। तो आप फिनोटाइप भी बता सकते हैं। अगर मुझसे इसका फिनोटाइप पूछा जाए तो सारे स्मॉल आर हैं तो ये रिंकल्ड होगा, और कैपिटल वाई है तो कैसा होगा, येलो होगा। तो बच्चों इसलिए मैं इन सारे कॉम्बिनेशंस के आपके फिनोटाइप नहीं लिख रहा हूं। इस पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस कैसे मिल सकते हैं। मान लीजिए एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन दिया है कि एक डाई हाइब्रिड क्रॉस किया फॉर सीड शेप एंड सीड कलर, और इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपको F2 जनरेशन में 8000 सीड्स मिले हैं। F2 जनरेशन में हमारे पास 8000 सीड्स है, और एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाह रहा है कि हाउ मैनी सीड्स आर heterozygous for both the traits. How many seeds are heterozygous for both the traits? तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या आप पनेट स्क्वायर बनाएंगे, क्या आप वो 16 डब्बों वाला पनेट स्क्वायर बनाएंगे और वहां एग्जाम में बैठ करके काउंटिंग करते रहेंगे? फिर तो आपके नीट के 3 घंटे 20 मिनट इसी में निकल जाएंगे। नहीं बच्चों, हमें क्वेश्चन पर ध्यान देना है हेट्रोजाइगस फॉर बोथ द ट्रेट्स। तो पहला ट्रेट कौन कंट्रोल करता है, आर जीन, और हेट्रोजाइगस होना चाहिए, यानी पहला कॉम्बिनेशन होना चाहिए कैपिटल आर स्मॉल आर, और दूसरा ट्रेट भी होमोजाइगस, यानी इसके लिए हमारे पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना बच्चों। और इसकी प्रोबेबिलिटीज हमें पता है 2/4, और दूसरे की भी 2/4। कंबाइंड प्रोबेबिलिटीज के लिए हमने क्या किया बच्चों, हमने प्रोडक्ट किया। तो ये जो एग्जामिनर हमसे पूछना चाह रहा है हेट्रोजाइगस फॉर बोथ द ट्रेट, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/16। और हमारे पास सीड्स कितने हैं बच्चों, हमारे पास 8000 सीड्स हैं। तो 8000 का 4/16 यानी कि 2000 सीड्स ऐसे होंगे जो कि हेट्रोजाइगस होंगे फॉर बोथ द ट्रेट्स। तो दिस विल बी आवर आंसर बच्चों, है कि नहीं सिंपल। बिना वो 16 डब्बों वाला पनेट स्क्वायर बनाए हमने डायहाइब्रिड क्रॉस का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल की मदद से कितना आसानी से सॉल्व कर लिया। आइए एक मजेदार क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। अगर हमसे पूछा जाए कि हाउ मेनी सीड्स आर प्योर लाइन, हाउ मेनी सीड्स आर प्योर लाइन इन F2। तो बच्चों प्योर लाइन का मतलब क्या होता है, प्योर लाइन का मतलब होता है कि होमोजाइगस स्टेट में। तो अगर पहले कैरेक्टर की बात करें यानी आर वाले जीन की, तो उसके प्योर लाइंस क्या क्या पॉसिबल हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। कैपिटल आर स्मॉल आर को प्योर लाइन कहेंगे क्या, नहीं बच्चों, ये प्योर लाइन नहीं है। और प्योर लाइन, हाउ मेनी सीड्स प्योर लाइन। तो अब दूसरा कैरेक्टर देखिए, तो y के लिए क्या क्या प्योर लाइंस हो सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल वाई स्मॉल वाई को प्योर लाइन कहेंगे, नहीं बच्चों, ये प्योर लाइन नहीं है। इसी तरह यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इनकी प्रोबेबिलिटीज भी हमें पता है 1/4। तो बच्चों प्रोडक्ट रूल लगाइए, मल्टीप्लाई करिए और कॉम्बिनेशंस लिखिए। तो कॉम्बिनेशंस हमारे पास क्या होंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई,
स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और 1/4 को मल्टीप्लाई करिए 1/4 से, यानी बच्चों 1/16। इसी तरह 1/16, यहाँ पर भी 1/16 और यहाँ पर भी 1/16। अब इन सब को ऐड कर दीजिए बच्चों, तो प्योर लाइंस टोटल हमारे पास कितने हो सकते हैं 4/16, और हमारे पास सीड्स कितने हैं 8000, यानी कि बच्चों 2000 सीड्स ऐसे होंगे जो पूरी तरह से प्योर लाइन होंगे, यानी होमोजाइगस फॉर बोथ द ट्रेड्स, है ना बच्चों। अब बच्चों एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं और इसी के साथ फिर हम कंक्लूड करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी सीड्स, यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, ऐसी कितनी सीड्स हैं जो होमोजाइगस हैं फॉर सीड शेप, होमोजाइगस हैं फॉर सीड शेप, लेकिन हेट्रोजाइगस हैं फॉर सीड कलर। यहां बच्चों दो कंडीशंस हैं, ये सीड्स होमोजाइगस होनी चाहिए सीड के शेप के लिए और हेट्रोजाइगस होने चाहिए सीड के कलर के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, होमोजाइगस फॉर सीड शेप, सीड शेप को कौन कंट्रोल कर रहा है बच्चों, आर जीन, यानी होमोजाइगस तो सिर्फ दो फॉर्म्स अवेलेबल हैं, है ना बच्चों, 1/4 और अगली कंडीशन है कि हेट्रोजाइगस फॉर कलर, यानी कलर के लिए अगर हेट्रोजाइगस तो सिर्फ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एक ही कॉम्बिनेशन है ना बच्चों, और इसकी प्रोबेबिलिटी 2/4। तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगाइए, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/4, यहाँ क्या होगा आंसर 2/16। इसको ऐड कर दीजिए बच्चों 4/16, और हमारे पास सीड्स कितने हैं 8000, यानी हमारे पास 2000 सीड्स ऐसे होंगे बच्चों जो कि होमोजाइगस है फॉर सीड शेप और हेट्रोजाइगस है फॉर सीड कलर। तो बच्चों मैंने आपको ये 3 क्वेश्चंस दिखाए हैं कि अगर आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाए, और ध्यान दीजिए ये क्वेश्चंस किस पर बेस्ड हैं, जीनोटाइप पर, आपसे किसी पर्टिकुलर टाइप का जीनोटाइप पूछा जा रहा है, उस जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप प्रोडक्ट रूल की मदद से और जो मैंने अभी आपको फोर्क लाइन बताया है इसकी मदद से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक लास्ट छोटा सा पॉइंट और बताना चाहता हूं, अगर आपको फिनोटाइप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएं तो बच्चों फिनोटिपिक रेशियो आपको पहले ही पता है, फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन में क्या होता है 9:3:3:1, और आपके पास राउंड और येलो कितने होते हैं 9, राउंड और ग्रीन कितने होते हैं 3, रिंकल्ड और येलो कितने होते हैं 3, और रिंकल्ड और ग्रीन कितने होते हैं 1, तो टोटल 16। अगर फिनोटाइप के आधार पर आपसे पूछा जाए बच्चों कि इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे बताइए, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जो राउंड और येलो है ये पेरेंटल है और रिंकल्ड और ग्रीन पेरेंटल है, यानी 9+1 10 आउट ऑफ 16 हमारे पास पेरेंटल है, और अगर 8000 सीड्स हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हमसे रिकॉम्बिनेंट्स पूछे जाएं तो 3 और 3 यानी 6 ऑफ 16 ये हमारे रिकॉम्बिनेंट्स हो जाएंगे, है ना बच्चों। इसी तरह अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसमें येलो कितने हैं, इसमें येलो कितने हैं, तो बताइए बच्चों येलो कितने होंगे, एक तो ये येलो है एक ये येलो है, यानी 12, 9+3 12 आउट ऑफ 16 हमारे पास येलो है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि रिंकल्ड कितने हैं, तो रिंकल्ड देखिए बच्चों हमारे पास रिंकल्ड कितने हैं, एक ये रिंकल्ड है और एक ये रिंकल्ड है, यानी 4 आउट ऑफ 16 हमारे पास रिंकल्ड है। तो इस तरह से बच्चों अगर फिनोटाइप बेस्ड क्वेश्चन आए तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी हम निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ सीट से उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों इस लेक्चर में हमने देखने की कोशिश की कि प्रोडक्ट रूल की हेल्प लेकर के हम डाई हाइब्रिड प्रोसेस के भारी भरकम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं, और हमें कोई 16 डब्बों वाली 16 डब्बों वाली
पनेट स्क्वायर बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही सिंपल वे में इस ट्रिक का सहारा लेकर, प्रोडक्ट रूल का सहारा लेकर, फोर्थ लाइन का सहारा लेकर हम ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको ये मैथड्स, ये लेक्चर पसंद आया होगा और ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू बच्चों।